दोस्तों, साहित्यिक मंच प्राचीन कवि से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी लांछन। मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसल खाना धोकर साफ किया और तब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला, माँ जी देख लीजिए, सब साफ कर दिया, आज कुछ खाने को मिल जाएगा सरकार। देवी रानी ने द्वार पर आकर कहा, अभी तो तुम्हें महीना पाए 10 दिन भी नहीं हुए, फिर इतनी जल्दी मांगने लगे। मुन्नू, क्या करूं माँ जी, खर्च नहीं चलता, अकेला आदमी, घर देखूं कि काम करूं। देवी, तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते। मुन्नू, रुपए मांगते हैं सरकार, यहाँ खाने से ही नहीं बचता, थैली कहाँ से लाऊं। देवी, अभी तो तुम जवान हो, कब तक अकेले बैठे रहोगे। मुन्नू, हुजूर की इतनी निगाह है तो कहीं ना कहीं ठीक ही हो जाएगी, सरकार कुछ मदद करेंगी ना। देवी, हाँ हाँ, तुम ठीक ठाक करो, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं दे दूंगी। मुन्नू, सरकार का मिजाज बड़ा अच्छा है, हुजूर इतना ख्याल करती हैं, दूसरे घरों में तो मालकिनें बात भी नहीं पूछती। सरकार को अल्लाह ने जैसी शकल सूरत दी है वैसा दिल भी दिया है, अल्लाह जानता है। हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है, बड़े बड़े घर की औरतें देखी हैं, मुदा आपके तलुओं की बराबरी भी नहीं कर सकती। देवी, चल झूठे, मैं ऐसी कौन खूबसूरत हूँ। मुन्नू, अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी खतरानियों को देखता हूँ मगर गोरेपन के सिवा और कोई बात नहीं, उनमें यह चमक कहाँ। सरकार, देवी, 1 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा। मुन्नू, भला सरकार 2 रुपए तो दे दें। देवी, अच्छा यह लो और जाओ। मुन्नू, जाता हूँ सरकार, आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं। देवी, क्या पूछते हो। पूछो मगर जल्दी, मुझे चूल्हा जलाना है। तो सरकार जाएं, फिर कभी कहूँगा। नहीं नहीं, कहो क्या बात है, अभी कुछ ऐसी जल्दी नहीं है। मुन्नू, दाल मंडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या। देवी, नहीं, यहाँ तो कोई नातेदार नहीं है। मुन्नू, तो कोई दोस्त होंगे, सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूँ। देवी, दाल मंडी तो रंडियों का मोहल्ला है। मुन्नू, हाँ सरकार, रंडियाँ बहुत हैं यहाँ, लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं, यहाँ रात को देर से तो नहीं आते। देवी, नहीं, शाम से पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते हैं। हाँ, कभी कभी लाइब्रेरी अलवत्ता जाते हैं। मुन्नू, बस बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा। सरकार की रात को उधर ना जाया करें, आदमी का दिल कितना ही साफ हो लेकिन देखने वाले तो शक करते ही हैं। इतने में ही बाबू श्याम किशोर आ गए। मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलता हुआ। श्याम किशोर ने पूछा, मुन्नू क्या कह रहा था। देवी, कुछ नहीं, अपने दुखड़े रो रहा था, खाने को मांगता था, 2 रुपए दे दिए। बातचीत बड़े ढंग से करता है, तुम्हें तो बातें करने का मरज है, और कोई नहीं तो मेहतर ही सही, इस बुतने से न जाने तुम कैसे बात करती हो। देवी, मुझे उसकी सूरत से क्या करना, गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे ना सुनूं। बाबू साहब ने बेले का गजरा रूमाल से निकाल देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। तिरछी निगाहें देखकर बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर बहुत किया करते हैं। श्याम, कौन, मैं। देवी, जी हाँ तुम, मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहाँ जलसे होते हैं। श्याम, बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ, तुमसे कौन कहता है, यही मुन्नू। देवी, मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है। श्याम, तुम मेरी टोह मत लिया करो, शक करने से आदमी शक्की हो जाता है और तब बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा, तुमसे बढ़कर दाल मंडी में कौन है। मैं तुम्हारी इन मदभरी आंखों का आशिक हूँ, अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो भी वो आंख उठाकर ना देखूं। आज शारदा कहाँ है। देवी, नीचे खेलने गई होगी। श्याम, नीचे मत जाने दिया करो, इक्के मोटरें बग्घियाँ दौड़ती रहती हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई, 3 लड़के एक साथ दब गए। देवी, 3 लड़के, बड़ा गजब हो गया,
किसकी मोटर थी? श्याम, इसका अभी तक पता नहीं चला। ईश्वर जानता है तुम्हें यह गजरा बहुत खिल रहा है। देवी मुस्कुराकर, चलो बातें ना बनाओ। तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से कहा, सरकार एक जगह सगाई ठीक हो रही है, देखिए कॉल से फिर ना जाइएगा, मुझे आपका बड़ा भरोसा है। देवी, देख ली औरत कैसी है? मुन्नू, सरकार जैसी तकदीर में है वैसी है, घर की रोटियां तो मिलेंगी, नहीं तो अपने हाथों ठोकना पड़ता था। है क्या कि मिजाज की सीधी है। हमारे जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं। हुजूर, सैकड़े पीछे एक भी पाक ना मिलेगी। देवी, मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं। मुन्नू, क्या कहें हुजूर, डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी ना छुड़ा दें। मेहतरानियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है सरकार। देवी हंसकर, चल झूठे, बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरानियों से भी गई गुजरी होती हैं? मुन्नू, अब सरकार कुछ ना कहलाएं, हुजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआएं नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूँ सरकार, पर बबुआइनों की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को जी ना चाहता। हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई औरत मैंने तो नहीं देखी। देवी, चल झूठे, इतनी खुशामद करना कहाँ से सीखा? मुन्नू, खुशामद नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूँ। हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी, रजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। जूते की दुकान है उनकी, अल्लाह ने जैसे धन दिया है वैसा ही दिल। आपको देखते ही आंखें नीचे कर लीं। आज बातों बातों में हुजूर की शकल सूरत को सराहने लगे। मैंने कहा, जैसी सूरत है वैसा सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है। देवी, अच्छा वह लंबा सा सांवले रंग का जवान है? मुन्नू, हाँ हुजूर वही। मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें देख पाता, लेकिन मैंने डांट कर कहा, खबरदार मियाँ, जो मुझसे ऐसी बातें की वहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी। देवी, तुमने बहुत अच्छा किया, निगोड़े की आंख फूट जाए। जब इधर से जाता है खिड़की की ओर उसकी निगाह रहती है, कह देना इधर भूल कर भी न ताके। मुन्नू, कह दिया है हुजूर, हुक्म हो तो चलूं, और तो कुछ साफ नहीं करना है। सरकार के आने की बेला हो गई है, मुझे देखेंगे तो कहेंगे ये क्या बातें कर रहा है। देवी, ये रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे। मुन्नू, अल्लाह हुजूर को सलामत रखे, मेरा तो यही जी चाहता है कि इसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूं हुजूर, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ पहुंचे। मुन्नू की पिछली बात उनके कान में पड़ गई थी। मुन्नू ज्यों ही नीचे गया, बाबू साहब देवी से बोले, मैंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू को मुंह ना लगाओ, पर तुमने मेरी बात ना मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं, इन्हें कभी मुंह ना लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी? देवी, क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात ना थी। श्याम, थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना। देवी, मुझे तो ख्याल नहीं आता, होगी कोई बात, मैं कौन उसकी ये सब बातें बैठी सुना करती हूँ। श्याम, तो क्या यह दीवार से बातें करता है? देखो नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है, इसी मोहल्ले का मुसलमान का लौंडा है, जूते की दुकान करता है। तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो? देवी, चिक तो पड़ी हुई है, चिक के पास खड़े होने के बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है। देवी, यह मुझे मालूम न था, अब कभी खिड़की खोलूंगी ही नहीं। श्याम, हाँ फायदा क्या, मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो। देवी, गुसल खाना कौन साफ करेगा? श्याम, खैर अगर आए तो उससे बातें न किया करो। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देख आएं, सुना है इससे एक्टर बहुत अच्छे हैं। इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए दौड़ती हुई आई। देवी ने पूछा, अरे ये मिठाई किसने दी? शारदा, राजा भैया ने तो दी है, कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने ला दूंगा। श्याम, राजा भैया कौन? शारदा, वही तो है जो अभी इधर से गए हैं। श्याम, वही तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग का आदमी है? शारदा, हाँ हाँ वही वही, मैं अब उनके घर रोज जाऊंगी। देवी, क्या तू इसके घर गई थी? शारदा, वही तो गोद में उठाकर ले गए थे। श्याम, तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी,
देखती नहीं कितनी मोटरें आती रहती हैं। शारदा, राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे। श्याम, तुम बैठी बैठी क्या किया करती हो जो तुमसे एक लड़की की निगरानी भी नहीं हो सकती? देवी, इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके नहीं रखा जा सकता। श्याम, तुम जवाब देने में बहुत तेज हो, यह मैं जानता हूँ। यह क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती? देवी, बातें मैं किससे करती हूँ? यहाँ तो कोई पड़ोसिन भी नहीं। श्याम, मुन्नू तो है ही। देवी, ओंठ दबाकर, मुन्नू क्या मेरा कोई सगा है जिससे बैठी बातें किया करती हूँ? गरीब आदमी है, अपना दुख रोता है तो क्या कह दूँ? मुझसे दुत्कारते भी तो नहीं बनता है। श्याम, खैर खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा, 7 बज गए हैं। देवी, तुम जाओ देखाओ, मैं न जाऊंगी। श्याम, तुम ही तो महीनों से तमाशे की रट लगाई हुई थी, अब क्या हो गया? क्या तुमने कसम खा ली है कि यह जो बात कहें वह कभी ना मानूंगी? देवी, जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है, मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम मेरी जान खा लोगे। यही सोचकर मैंने कहा था, अब तुम कहते हो तो चलूंगी। तमाशा देखना किसे बुरा लगता है? 9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले। सड़क पर थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पर रजा बैठा हुआ था और उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि रजा उसे तांगे पर बैठाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा रजा को देखते ही बोल उठी, बाबूजी देखो, वह रजा भैया जा रहे हैं। राजा भैया इधर देख, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं। रजा ने मुस्कुरा दिया, मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल मेरा पीछा करने के लिए आ रहे हैं। इन दोनों में जरूर साठगांठ है, नहीं तो रजा मुन्नू को साथ क्यों लेता? उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा, और तेज से चलो, देर हो रही है। तांगा तेज हो गया। रजा ने भी अपना तांगा तेज कर दिया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो रजा का तांगा भी धीमा हो गया। आखिर बाबू साहब ने झुंझलाकर कहा, तुम तांगे को छावनी की ओर ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उनकी ओर कौतूहल से देखा और तांगा फेर दिया। रजा का तांगा भी फिर गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि रजा को ललकारूं, पर डरते थे कि कहीं झगड़ा हो गया तो बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थ की झेप होगी। लहू का घूंट पीकर रह गए। अपने ही ऊपर झुंझलाने लगे कि नाहक आया। क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे। मुन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा। बारे रजा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ, किंतु अब थिएटर जाने का समय न था। छावनी से घर लौट आए। देवी ने कोठे पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले को 2 रुपए देने पड़े। श्याम किशोर ने उसकी ओर रक्त शोषक दृष्टि से देखकर कहा, और मुन्नू से बातें करो और खिड़की पर खड़ी हो होकर रजा को छवि दिखाओ। तुम ना जाने क्या करने पर तुली हो। देवी, ऐसी बातें मुंह से निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थी अपमान करते हो, इसका फल अच्छा ना होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। उस अभागे मेहतर की क्या हकीकत है, तुम मुझे इतना नीच समझते हो? श्याम, नहीं, मैं तुम्हें इतना नीच नहीं समझता, मगर बेसमझ जरूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह न लगाना चाहिए था। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वह छटा हुआ सौदा है या अब भी कुछ शक है? देवी, मैं उसे कल ही निकाल दूंगी। मुंशी जी लेटे पर चित्त अशांत था। वह दिन भर दफ्तर में रहते थे, क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या क्या करती है। वह यह जानते थे कि देवी पतिव्रता है, पर यह भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को जो मरज होता है, देवी जरूर बन ठन कर खिड़की पर खड़ी होती होगी। मोहल्ले के सौदे उसको देख देख कर न जाने मन में क्या क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। सौदे बसीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर न जाने इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू बेटी पर पड़े। इनसे पिंड कैसे छुड़ाऊं?
बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वह मकान छोड़ देने का निश्चय किया। इसके सिवा उन्हें कोई दूसरा उपाय न सूझा। देवी से बोले, कहो तो यह घर छोड़ दूं? इन सौदों के बीच में रहने से आबरू बिगड़ने का भय है। देवी ने आपत्ति के भाव से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। श्याम, आखिर तुम ही कोई उपाय बताओ। देवी, मैं कौन सा उपाय बताऊं और किस बात का उपाय? मुझे तो घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं मालूम होती है। एक तो नहीं, 1,00,000-2,00,000 सौदे हों तो क्या कुत्तों के भौंकने से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है? श्याम, कभी कभी कुत्ते काट भी लेते हैं। देवी ने इसका कोई जवाब न दिया। तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था। यह सक्की तो है ही, ना जाने उसका क्या आशय समझ बैठे। तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने मकान छोड़ दिया। इस नए मकान में आने के 1 सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर में पट्टी बांध लाठी से टेकता हुआ आया और आवाज़ दी, देवी। उसकी आवाज़ पहचान गई, पर उसे दुत्कारा नहीं। जाकर किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त लालायित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा, सरकार, जब से वह मकान छोड़ दिया है, कसम ले लीजिए, जो उधर एक बार भी गया हूँ उस घर को देखकर रोना आने लगता है। मेरा भी जी चाहता है कि इसी मोहल्ले में आऊँ। पागलों की तरह इधर उधर मारा मारा फिरा करता हूँ। सरकार, किसी काम में जी ही नहीं लगता है, बस हर घड़ी आपकी याद आती रहती है। हुजूर जितनी परवरिश करती थी उतनी अब कौन करेगा? यह मकान तो बहुत छोटा है। देवी, तुम्हारे ही कारण तो वह मकान छोड़ना पड़ा। मुन्नू, मेरे कारण? मुझसे कौन सी खता हुई सरकार? देवी, तुम ही तो तांगे पर रजा के साथ बैठे मेरे पीछे पीछे जा रहे थे। ऐसे आदमी पर आदमी का शक होता ही है। मुन्नू, अरे सरकार, उस दिन की बात न पूछिए। रजा मियाँ को एक वकील साहब से मिलने जाना था। वह छावनी में रहते थे, मुझे भी बिठा लिए। उनका साहस कई गुना हुआ था। मारे लिहाज के आपके तांगे के आगे ना निकलते थे। सरकार उसे सौदा कहती हैं। उसका सब भला आदमी मोहल्ले भर में नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है हुजूर, 30 रोजे रखता है। घर में बीवी बच्चे सभी मौजूद हैं। क्या मजाल किसी पर बदनिगाह हो? देवी, खैर होगा, तुम्हारे सिर में पट्टी क्यों बंधी है? मुन्नू, इसका माजरा न पूछिए हुजूर। आपकी बुराई करते किसी को देखता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा, मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं। मैंने कहा, वह ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते। बस हुजूर, इसी बात पर तकरार हो गई। मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था, वह ऊपर से कूद कर आया और मुझे धकेल दिया। मैं बेखबर खड़ा था, चारों खाने चेत सड़क पर गिर पड़ा। चोट तो आई, मगर मैंने भी दुकान के सामने बच्चा को इतनी गालियां सुनाई कि याद ही करते होंगे। अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर। देवी, राम राम। नाहक लड़ाई लेने गए? सीधी सी बात तो थी, कह देते तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लाओ। है शहर में ही, दूसरे देश में तो नहीं भाग गए। मुन्नू, हुजूर, आपकी बुराई सुन के नहीं रहा जाता। फिर चाहे वह अपने घर लाट ही क्यों ना हो, भिड़ पड़ूंगा। वह महाजन होगा तो अपने घर का होगा। यहाँ कौन उसका दिया खाते हैं? देवी, उस घर में अभी कोई आया कि नहीं? मुन्नू, कई आदमी देखने आए हुजूर, मगर जहाँ आप रह चुकी हैं वहाँ अब दूसरा कौन रह सकता है? हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। रजा मियाँ तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़े बैठे हैं। बिटिया को याद करके रोया करते हैं। हुजूर को हम गरीब की याद काहे को आती होगी? देवी, याद क्यों नहीं आती? मैं आदमी नहीं हूँ? जानवर तक थान छूटने पर 2-4 दिन चारा नहीं खाते हैं। यह पैसे लो, कुछ बाजार से लाकर खा लो, भूखे होगे। मुन्नू, हुजूर की दुआ से खाने की तंगी नहीं है। आदमी का दिल देखा जाता है हुजूर, पैसा की कौन बात है। आपका दिया तो खाते ही हैं। हुजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाता है। तो अब चलूँगा हुजूर, बाबूजी आते ही होंगे, कहेंगे यह शैतान यहाँ फिरा पहुँचा। देवी, अभी उनके आने में बड़ी देर है। मुन्नू, ओहो, एक बात तो भूल ही जाता था, रजा मियाँ ने बिटिया के लिए खिलौने दिए थे। बातों में ऐसा भूल गया कि इनकी सुधी ना रही। कहाँ है बिटिया? देवी, अभी तो मदरसे से नहीं आई, मगर इतने खिलौने लाने की क्या जरूरत थी?
अरे रजा ने तो गजब ही कर दिया। भेजना ही था तो 2-4 खिलौने भेज देते। अकेली मैम 3-4 रुपए से कम की ना होगी। कुल मिलाकर 30-35 रुपए से कम खिलौने ना होंगे। मुन्नू, क्या जाने सरकार, मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे, 30-35 रुपए के ही होंगे। तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अकेली दुकान से 50 रुपए रोज की आमदनी है हुजूर। देवी, नहीं, इनको लौटा ले जाओ। इतने खिलौने लेकर वह क्या करेगी। मैं सिर्फ एक मेम रख लेती हूँ। मुन्नू, हुजूर रजा मियाँ को बड़ा हुजूर रजा मियाँ को बड़ा रंज होगा। मुझे तो जीता ही ना छोड़ेंगे। बड़े ही मोहब्बती आदमी हैं। बीवी 2-4 दिन के लिए मैके चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं। सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उस पर टूट पड़ी। देवी ने डांट कर कहा, क्या करती है? मेम ले ले और सब लेकर क्या करेगी? शारदा, मैं तो सब लूंगी। मेम को मोटर पर बैठाकर दौड़ाऊंगी, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा। इन बर्तनों में गुड़िया के खाने बनाऊंगी। कहाँ से आए हैं अम्मा, बता दो। देवी, कहीं से नहीं आए, मैंने देखने को मंगवाए थे। तू इनमें से कोई एक ले ले। शारदा, मैं सब लूंगी मेरी अम्मा। ना सब ले लीजिए, कौन लाया है अम्मा? देवी, मुन्नू, तुम खिलौने लेकर जाओ, सिर्फ एक मैम रहने दो। शारदा, कहाँ से आए हैं मुन्नू, बता दो। मुन्नू, तुम्हारे रजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। शारदा, रजा भैया ने भेजे हैं? ओहो, राजा भैया बड़े अच्छे हैं। कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, किसी के पास एक खिलौने न निकलेंगे। देवी, अच्छा मुन्नू, तुम अब जाओ। रजा मियाँ से कह देना फिर यहाँ खिलौने ना भेजें। मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा, ला बेटी, तेरे खिलौने रख दूं। बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ेंगे और कहेंगे कि रजा मियाँ के खिलौने क्यों लिए, तोड़ तोड़ कर फेंक देंगे। भूल कर भी उनसे खिलौनों की चर्चा न करना। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। देवी, उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजे हैं, नहीं तो बाबूजी राजा भैया को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे। कहेंगे लड़की भिखमंगी है, सबके खिलौने मांगती रहती है। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। इतने में बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आ पहुंचे। बहुएं चढ़ी हुई थी। आते ही बोले, वह शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा। मैंने आज उसे देखा। क्या यहाँ भी आया था? देवी ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ आया तो था श्याम, और तुमने आने दिया? मैंने मना किया था कि उसे कभी अंदर कदम न रखने देना। देवी, आकर द्वार खटखटाने लगा तो क्या करती? श्याम, उसके साथ वह सौदा भी रहा होगा। देवी, उसके साथ और कोई न था। श्याम, तुमने आज भी ना कहा होगा यहाँ मत आया करो। देवी, मुझे तो इतना ख्याल ना रहा, और अब वह यहाँ क्या करने आएगा? श्याम, जो करने आज आया था वही करने फिर आएगा। तुम मेरे मुंह में कालिक लगाने पर तुली हो। देवी ने क्रोध कर ऐंठ कर कहा, मुझसे तुम ऐसी ऊट पटांग बातें मत किया करो, समझ गए? तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती? एक बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बातें कही थी, आज फिर तुम वही बातें कह रहे हो। अगर तीसरी बार ये शब्द मैंने सुने तो नतीजा बुरा होगा। इतना कह देती हूँ, तुमने मुझे क्या कोई वैश्या समझ लिया है? श्याम, मैं नहीं चाहता कि वह घर में आए। देवी, तुम मना क्यों नहीं कर देते? मैं तुम्हें रोकती हूँ। श्याम, तुम क्यों नहीं मना कर देती? देवी, तुम्हें क्या शर्म आती है? श्याम, मेरा मना करना व्यर्थ है। मेरे मना करने पर भी वह तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा। देवी ने ऊँट चबाकर कहा, अच्छा, अगर वह आता ही रहे तो क्या हानि है? मेहतर सभी घरों में आया जाया करते हैं। श्याम, अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं, इतना समझाई देता हूँ।